कभी कभी मुझे लगता है कि कुछ ब्रांड काम तो कर रहे हैं सही, लेकिन उसका सेल्स फिगर नहीं आ रहा है। और कभी कभी मेरे को ये भी लगता है ना कि कुछ सेगमेंट मर सा जा रहा है और आगे शायद वो सब सेगमेंट नहीं दिखेगा। जैसे प्रीमियम, हैचबैक, सेडान, ये सब तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है, लेकिन कुछ सेगमेंट ना मर रहा है। और कुछ कंपनी का भी ऐसा हरकत होता है कि गाड़ी का कोई अपग्रेड लेके नहीं आएगा, लेकिन कंपनी को पता है, मैनेजमेंट को पता है कि अगर अपग्रेड लेके आएंगे तो सेल्स बढ़ेगा, लेकिन तब भी उसमें काम नहीं करेगा, क्योंकि कंपनी को पता नहीं कौन सा चुल मचा है कि उस गाड़ी को बेचना ही नहीं है, चलो जैसे भी है बेचता जाए। और जिस दिन फिर पब्लिक रिजेक्ट कर देगा ना, फिर कंपनी भी आके रोता है कि चलो मेरा गाड़ी का सेल्स नहीं हुआ इसीलिए बंद कर दिया। अरे सेल्स गाड़ी का होता है, अब अपग्रेड ही लेके नहीं आते हो। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं 20 बेस्ट सेलिंग कार अप्रैल 2026 का। 20 नंबर पे जो गाड़ी रैंक कर रहा है ये है टाटा टियागो। अब आप एक बात मेरे को बताइए, टाटा टियागो का जो अभी फेसलिफ्ट आया है, क्या आपको ये नहीं लगता है कि टाटा टिगोर में भी ऐसा आना चाहिए? टाटा टिगोर में डीजल डाल तो जो एल्ट्रोज वाला डीजल इंजन है, तो टैक्सी में कितना बिकेगा वो गाड़ी, लेकिन टाटा को कम करना ही नहीं है। टाटा टियागो में डालना थोड़ा मुश्किल है, मैं मानता हूँ, लेकिन टाटा टिगोर में भाई डाल दो, टैक्सी मार्केट पकड़ लो। अब डिजायर का जाके सेल्स एक बार देख लो, अब डिजायर के आसपास चले जाओगे, क्योंकि आपका गाड़ी का सेफ्टी अच्छा है, कम प्राइस में आप ज्यादा फीचर्स देते हो, लेकिन टाटा को करना है नहीं। 19 नंबर पे जो गाड़ी है ये है महिंद्रा थार रॉक्स। अब थार से ज्यादा अभी रॉक्स बिक रहा है, क्योंकि रॉक्स ज्यादा प्रैक्टिकल है और इसीलिए ये गाड़ी बिकता है। और रॉक्स सिर्फ एसयूवी नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल एसयूवी है। तो रॉक्स का 8000 यूनिट का सेल्स हुआ अप्रैल 2026 में। नेक्स्ट जो गाड़ी है ये है किया सोनेट। किया सोनेट का 8500 यूनिट बिका। किया सोनेट का भी एक फेसलिफ्ट भी आने वाला है, तो शायद इसके बाद थोड़ा सा सेल्स इसका अपग्रेड हो सकता है। 17 नंबर पे जो गाड़ी है ये है टोयोटा हाई राइडर। अब देखिए, हाई राइडर ना स्पेशली फोकस ही करता है कि हाइब्रिड कस्टमर को हाइब्रिड ही बेचना हाई राइडर का मेन मकसद है। तो इसीलिए हाई राइडर का सेल्स 9000 यूनिट है, जो कि मेरे हिसाब से भाई ठीक ठाक है, कोई खराब तो है नहीं। 16 नंबर पे जो गाड़ी है ये है महिंद्रा बुलेरो। अब बुलेरो का जब से ये ब्लैक कलर आया ना, तब से सेल्स थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। और मैं ये बुलेरो और बुलेरो नियो का कंबाइन सेल्स में आपको बता रहा हूँ, जो कि अप्रैल 2026 में 9500 यूनिट बिका है। और ये ब्लैक कलर तो जबरदस्त लगता है। 15 नंबर पे है टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस और इनोवा क्रिस्टा का कंबाइंड सेल्स, जो कि है 10,500 यूनिट। हाँ, मार्च में थोड़ा ज्यादा बिका था, क्योंकि मार्च में फ्लीट में इनोवा और इनोवा हाई क्रॉस दोनों ही चलता है, तो फ्लीट के लिए थोड़ा ज्यादा बिका था, लेकिन अप्रैल में थोड़ा कम हो गया था। 14 नंबर पे न्यू जनरेशन फ्रेश किया सेल्टोस का 11,000 यूनिट बिका। और मेरे को लगता है कि सेल्टोस का भाई सेल्स ठीक ठाक ही है और ठीक ठाक ही चल रहा है। 13 नंबर पे जो गाड़ी है ये है महिंद्रा की तरफ से महिंद्रा XUV 7XO। अब 7XO का 11,500 यूनिट बिका। अब मेरे को लगता है अगर महिंद्रा इस गाड़ी में थोड़ा सा ना मार्केटिंग में काम करे तो थोड़ा सेल्स ज्यादा हो सकता है। 12 नंबर पे जो गाड़ी है ये है फ्रॉन्क्स। फ्रॉन्क्स का 12,000 यूनिट बिका है अप्रैल 2026 में। अब फ्रॉन्क्स का मेरे को लगता है कि भाई फेसलिफ्ट आना चाहिए, और फेसलिफ्ट के बाद ये गाड़ी थोड़ा और भी ज्यादा सेल्स पकड़ सकता है। 11 नंबर पे है Hyundai वेन्यू। अब वेन्यू को बहुत लोग क्रिटिसाइज किया था कि नया फेसलिफ्ट इसका कुछ ढंग का नहीं है, नया फेसलिफ्ट देखने में कितना लल्लू जैसा है, लेकिन तब भी इस गाड़ी का सेल्स को कोई बीट नहीं कर पा रहा है। 12,420 यूनिट बिका अप्रैल 2026 में। इसके बाद है मारुति सुजुकी स्विफ्ट, जो ऑल टाइम अच्छा ही लिखता है। 14,000 यूनिट के आसपास बिका अप्रैल 2026 में। हालांकि मार्च 2026 से तो थोड़ा कम ही है। 9 नंबर पे है स्कॉर्पियो एन और क्लासिक का कंबाइंड सेल्स, जो कि है 14,500 यूनिट। और अगर मैं इसका रेशियो बताऊं ना, ये 14,500 यूनिट का रेशियो क्या है, तो तकरीबन 9,000 यूनिट तो सिर्फ स्कॉर्पियो एन का ही है, बाकी फिर स्कॉर्पियो क्लासिक का है। आपको पता है कि एन थोड़ा ज्यादा बिकता है, क्योंकि ज्यादा प्रैक्टिकल गाड़ी है थोड़ा। 8 नंबर पे है मारुति सुजुकी बैलेनो। बैलेनो का 15,000 यूनिट बिका है अप्रैल 2026 में। अब मेरे को लगता है बैलेनो में थोड़ा बहुत फेसलिफ्ट भाई डाल दो मारुति, ताकि मजा थोड़ा आ जाए। 7 नंबर पे ब्रेजा। भाई फेसलिफ्ट के बाद तो ये गाड़ी धूम मचा दिया पूरा। 15,500 यूनिट भाई बिक गया ये गाड़ी का अप्रैल 2026 में। 6 नंबर पे है मारुति सुजुकी वैगनार। वैगनार का 16,000 यूनिट बिका। इसमें कमर्शियल और प्राइवेट दोनों कंबाइंड है। कमर्शियल ही है 8-9 हजार के ऊपर, बाकी प्राइवेट है। 5th नंबर पे है मारुति सुजुकी आर्टिका। आर्टिका का 16,500 यूनिट बिका, जबकि मार्च में तो अलग ही लेवल का सेल्स था, लेकिन वही बात है, कमर्शियल पे ज्यादा बिकता है और प्राइवेट में कम बिकता है। यहाँ पे रूमियन का भी सेल मैंने इंक्लूड ही कर दिया, तो रूमियन का सेल्स भी यहाँ पे है 472 यूनिट। रूमियन ज्यादा नहीं बिकता है, रूमियन कोई लेता नहीं, बोला असली माल लेते, नकली माल क्यों ले। 4th नंबर पे है क्रेटा, जिसका भाई कोई तोड़ नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। मेरे को लगता है ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो अकेला खेलता है, मतलब 10 प्लेयर का गेम ये अकेला खेलेगा। तो आईपीएल में अगर कोई टीम बनेगा ना, क्रेटा वाला टीम, तो क्रेटा अकेला खेलेगा भाई। क्रेटा तो अलग ही लेवल पे चलता है। 17,500 यूनिट भाई, इसका सेल्स कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जितना भी बुराई कर दो, जितना भी
सल्टोस आ जाए, जितना भी सियारा आ जाए, जो आ जाए भाई, इसका बुराई तो भाई नहीं हो सकता है, ठीक है, ये अलग ही लेवल पे भाई चलता है। थर्ड नंबर पे है टाटा नेक्सॉन। नेक्सॉन का 19,000 यूनिट बिका है अप्रैल 2026 में। अब नेक्सॉन बिकता है, आपको पता ही है, थोड़ा ज्यादा बिकता है क्योंकि टाटा का बेस्ट सेलिंग गाड़ी है और नेक्सॉन से अपना पहचान बनाया, तो भाई पहचान तो है, इसीलिए बिकता भी है। सेकंड नंबर पे है टाटा पंच। अब पंच और डिजायर में लड़ाई होता है, कभी पंच ऊपर चला जाता है, कभी डिजायर नीचे आ जाता है। तो इस बार पंच सेकंड आ गया, डिजायर फर्स्ट आ गया। पंच का 20,000 यूनिट से थोड़ा ज्यादा बिका है अप्रैल 2026 में। और पहला नंबर पे मारुति सुजुकी डिजायर। डिजायर का 21,000 यूनिट बिका है, लेकिन इसमें कमर्शियल प्राइवेट कंबाइंड सेल है, तो अब मान के चल सकते हैं 50% के ऊपर तो कमर्शियल ही है, लेकिन बिका है। तब भी पंच डिजायर से आगे है इन टर्म्स ऑफ रैंक नहीं, इन टर्म्स ऑफ सेल्स के मामले में, क्योंकि पंच कमर्शियल होता नहीं है, पंच सिर्फ प्राइवेट है। तो 20,000 प्राइवेट ओनर ने पंच को चूज किया, जबकि 21,000 प्राइवेट और कमर्शियल ओनर ने मिलकर डिजायर को चूज किया है। तो ये है अप्रैल 2026 का सेल्स रिपोर्ट एंटायर। अभी बहुत सारा वीडियो आने वाला है, एसयूवी का सेल्स रिपोर्ट और लीज सेलिंग कार, ईवी कार। सब्सक्राइब कर दो यार जी गड्डी को, और फॉलो जरूर करना। और अतरंगी गाड़ी देखने के लिए जी गड्डी का शॉर्ट्स भी जरूर देखना, जो कि इसी चैनल में आता है, डेली आता है भाई, भर भर के आता है। मैं भर भर के डालता हूँ कंटेंट, और क्वालिटी कंटेंट डालने का कोशिश करता हूँ। तब तक के लिए अगर आप बाइक चला रहे तो हेलमेट पहनिए, कार चला रहे तो सीट बेल्ट पहनिए, सेफ रहिए, सेफ चलिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नया और अनोखा वीडियो के साथ। टिल देन साइनिंग ऑफ।